Welcome back, everyone. सबका फिर से स्वागत है। We'll get into chapter 3, अब हम अध्याय 3 में जाएंगे, which once again describes to us the nature of Satan and his demons. जो एक बार फिर से शैतान और उस दुष्टात्माओं के स्वभाव के बारे में बताता है। Who are demons or what are demons? तो शैतान कौन है, दुष्टात्माएं क्या है? Who are demons? दुष्टात्माएं क्या है? Very good. Fallen angels. पतित दूत। Okay? Or demon spirits. Demon spirits or unclean spirits, who are they? अशुद्ध आत्मा या दुष्ट आत्मा वो कौन है? Same answer. Fallen वही angels. उत्तर, गिराए हुए दूत, पतित दूत। Are they spirits of human beings? क्या ये मानव के आत्मा है? No. Right? Yesterday we have seen all the answers. कल हम लोग ने सारे उत्तरों को देख लिया था। They are fallen angels. वे गिराए हुए दूत हैं। You remember we said Satan and 1/3 of the angels with him. अब याद करते हैं ना कि हम लोग कहा था कि शैतान और उसका 1/3 दूत, They are the ones who are on earth तो वे अभी पृथ्वी पर हैं and they are doing their evil work. और वे अपने दुष्कर्म या दुष्ट के काम कर रहे हैं। Let's quickly read from Matthew chapter 12, और जल्दी से हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 12 43 to 45. 43 से लेकर 45 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। Okay. So we recognize here that these spirits are looking for a home. तो हम यह जान पाते हैं कि ये आत्माएं अब एक घर के तलाश में हैं। Angels are also spirits. स्वर्गदूत भी आत्मा है। Okay. And we call them, in English, it is disembodied spirits. और जो शरीर रहित आत्माएं हैं, इसको अंग्रेजी में जो डिसएम्बॉडीमेंट स्पिरिट है Spirits. उसको शरीर रहित आत्माएं कहते हैं। So demons are disembodied spirits. जो दुष्ट आत्माएं हैं वे शरीर रहित आत्माएं हैं And they are looking for a body. और वे एक देह या घर की तलाश में हैं। We saw that, right? हमने They देखा go searching. वे ढूंढते फिरते हैं And from the place from where they came out, they are saying it is now empty. तो जहां से वे बाहर निकले हैं वे कहते हैं कि अब तो वे खाली हैं। So they want to go back into a home. तो फिर वे उस घर में वापस जाना चाहते हैं। What is a home? वह घर क्या है? We already saw that a body of a human being is a home. तो हम लोगों ने देख लिया पहले से कि जो मनुष्य का शरीर है वह एक घर है। We see when Jesus he casts out demons from that man Legion, they go into pigs. तो हम लोगों ने देखा कि जब लीजन से दुष्टात्माएं को निकाला जाता था तो निकाला गया तो वो सुअरों में गए। So they can go into the body of animals. तो वह जानवरों के शरीर में भी जा सकते हैं। And Apostle Paul says that they can be in objects. तो पौलुस प्रेरित कहते हैं कि
किसी वस्तुओं में भी हो सकते हैं। Okay, for example, he talks about the things that people worship, and he says they're actually demons. There are demons inside that. तो वो कहते हैं कि जो चीजें जो लोग जिसकी आराधना करते हैं उसमें भी दुष्ट आत्माएं होती हैं। 1 Corinthians 10. पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। Okay, so demons like a house, तो दुष्ट आत्माएं घर को पसंद करते हैं, whether it is a person या कोई व्यक्ति, or an animal क्या कोई जानवर, or an object, क्या कोई वस्तु, or even a space like this. और इस प्रकार का कोई जगह भी हो, इस प्रकार का उसको भी। They are always looking for a home, तो वह हमेशा एक घर की तलाश में रहते हैं, and we should not give them a home. तो उनको घर देने की जरूरत नहीं है। Okay, we all understood that point. क्या हम उस पर समझ जाए उस बात को? Let's study a little bit more. आइए थोड़ा और हम देखेंगे। Can someone read Ephesians 6:12? कोई एफिसियों 6 का 12 पढ़ सकता है? Okay, so here, let me read it in English. It says, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against," now listen to me. The words are principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So there are many types. तो देखिए बहुत सारे प्रकार हैं, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। जैसे प्रधानताएं, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्माएं स्वर्गीय स्थानों में। तो बहुत तरह के प्रकार होते हैं। If we take, a company, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई संस्था या कोई कंपनी को लेते हैं, example of a company, एक कंपनी, कारखाने की का एग्जाम्पल या उदाहरण, you'll have a director, तो उसमें एक निर्देशक होता है, deputy director, उसके बाद सह निर्देशक होता है, and then maybe, a simple company, right? So then you have managers, उसके बाद प्रबंधक होते हैं, supervisors. उसके बाद सुपरवाइजर्स होते हैं। So you can see an organizational structure. तो वहां पे आप देखते हैं कि एक पद का क्रम होता है, उस प्रकार का पद का एक क्रम रखा जाता है। All right. So if you look at the kingdom of Satan, तो अगर आप शैतान के राज्य को देखेंगे, yesterday we said there is kingdom of light, kingdom of darkness. कल हम लोगों ने कहा था कि प्रकाश का राज्य होता है, अंधकार का राज्य होता है। So kingdom of darkness, जो अंधकार का राज्य होता है, it has levels. तो उसका स्तर होता है। At the top, who's there at the top? तो Director. जो Who's the director? जो सबसे बड़ा है, जो टॉप ऊंची पर है, जो निर्देशक है, वो कौन है? Lucifer. वो है लूसीफर। Okay. Then you have principalities. फिर है प्रधानताएं। Principalities are also like chief rulers. तो वो जो प्रधानताएं हैं वो एक मुख्य शासक के समान है। Now Satan may put them over a large region and say, okay, you take care, as we say, country head, like that. तो शैतान कह सकता है कि ठीक है, तुम इस प्रदेश को, जैसे कि उस देश का मुख्य, उसको तुम देख रेख करो। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है। So he'll give different chief principalities roles. You take care this region, you take care this region, like that. तो वह इस प्रकार के कार्य को सौंपता है उन प्रधानताओं के मुख्य शासकों को कि तुम इसका देखभाल करो, तुम इस प्रदेश का देखभाल करो, तुम इस प्रदेश का देखभाल करो। And there are some other demons, और कुछ और भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, called as powers. वह उसको कहते हैं अधिकारी। He gives them a certain responsibility. तो उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। He'll delegate. Okay, this is your job. You go do it. वो कहेंगे कि ये तुम्हारा काम है, जाओ इस काम को करो। And then rulers of darkness. और फिर अंधकार के हाकिम। These spirits, they bring darkness over people's lives. और ये जो आत्माएं होती हैं
वो लोगों के जीवन में अंधकार लेकर आती है। And they rule in the regions of darkness where we saw yesterday certain wrong practices are happening. तो उन प्रदेशों में जहाँ पे अंधकार होती हैं, उनको वे वहाँ शासन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा कि कुछ प्रदेशों में गलत गलत प्रकार के काम होते हैं, Spirits of wickedness. और जो दुष्ट आत्माओं का जो आत्मा होता है, Spirits of wickedness. They make people do wicked things. दुष्टता की आत्माएं, तो लोगों को वो दुष्ट काम करने के लिए को उकसाती है या करवाती हैं। See, Satan has a team देखिए, शैतान के पास एक दल है and he has a plan. और उसके पास एक योजना है। He has put different people in charge different things. तो वह अलग अलग लोगों को प्रभारी बनाया है देख रेख करने के लिए अलग अलग चीजों को। Why is he doing like this? तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? It's a copy. Whatever he's seeing God do, copy. तो जो भी देखता है कि परमेश्वर कर रहा है, वह उसको ठीक उसी प्रकार उसका नकल कर देता है। See, God is there, his angels are there, and God has organized everything. So he tries to do similar. वो कहता है कि वो देखा है तो कहता है कि देखो परमेश्वर है, उसके स्वर्गदूत हैं, कितने अच्छी तरह से वो सब काम को करते हैं। तो जैसा वो देखता है उसी प्रकार करने की वो कोशिश करता है और करता है। So Satan does a lot of counterfeit work, like copy. तो शैतान बहुत सारा ये नकली काम, ये नकल करना ये बहुत करता है। Okay. Now, how are these demons? तो ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो कैसे होते हैं? We call them spirits. तो उनको हम आत्मा कहते हैं। How are they? वे कैसे होते हैं? They all seem to have a personality. तो उनका सबका एक व्यक्तित्व होता है। Like, you know, when Jesus is casting out demons, तो जैसे कि जब यीशु दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, he asks, "Who are you?" वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? And the demon has a personality. तो जो दुष्ट आत्मा है उसका भी एक व्यक्तित्व है। And the demon says, "This is who I am." तो दुष्ट आत्मा कहता है कि ये तो मैं ये हूँ। Okay, so demons have personalities. तो दुष्ट आत्माओं के व्यक्तित्व होते हैं And connected to the personality is their character. और उसी व्यक्तित्व से जुड़े जैसे होते हैं तो वैसा ही उनका चरित्र होता है। And that is why you see that they do the work which is associated with that personality. तो इसलिए हम देखते हैं कि उस व्यक्तित्व से जो जुड़ा होता है उस प्रकार के कार्य ही वो करते हैं। Like spirit of anger. जैसे कि गुस्से की आत्मा, It will bring anger. तो वह क्रोध या गुस्सा ही लाएगा। So, you know, when we go to the doctor, देखिए, जब जानते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, these days you have a lot of specializations. तो अभी तो बहुत सारे लोग जो विशेषज्ञ होते हैं वे होते हैं। We go to the general doctor, अगर हम जैसे सामान्य चिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं, but if there's a heart issue, अगर कोई दिल के रिलेटेड कोई रोग है, we go to heart specialist. तो हम उस दिल के मरीज के डॉक्टर उसके पास जाते हैं। If there is a skin issue, अगर कोई चमड़े के किसकी समस्या है, we'll go to the skin specialist. तो फिर हम जो चमड़े के रोग का विशेषज्ञ है उनके पास जाते हैं। What does a specialist do? तो वह विशेषज्ञ क्या करता है? He'll work only on that area. तो वो क्या करता है कि वह उसी क्षेत्र में वो काम करता है He or she is an expert in that area. और उस क्षेत्र में वह एक विशेषज्ञ है। So demons work like that. तो इसी प्रकार जो दुष्ट आत्माएं होती है वो काम करते हैं। They specialize in their work. तो वे अपने काम में वह विशेषज्ञ या विशेषता रखते हैं। So spirit of anger, जैसे क्रोध की आत्मा, it will bring anger. वह गुस्सा ही लाएगा। Or spirit of lust will bring lust. और जो लस्ट की आत्मा होती है वह लस्ट को ही लेकर आती है। So in this way, those demons are doing their work. और इसी प्रकार वह सारे दुष्ट आत्माएं वो अपना काम करती हैं। Okay, and also demons can be territorial. और जो शैतान होते हैं या जो दुष्ट आत्माएं होती है वे प्रादेशिक भी हो सकते हैं। That means that they rule over a region. तो इसका मतलब होता है कि वे उस प्रदेश पर अपना अधिकार जमा के रखते हैं। And you know, they are the ones who are making that region
filled with lot of wickedness. तो यही वो लोग होते हैं जो उस प्रदेश को उस सारी बातों से भर के रखते हैं जहाँ पे वो काम करना चाहते हैं। So we will study later how to overcome them. तो हम लोग अब उसको अध्ययन करेंगे बाद में कि उस पर कामयाबी कैसे प्राप्त की जाए। Okay, but there are demons over places. तो लेकिन प्रदेशों के ऊपर, जगहों के ऊपर भी दुष्ट आत्माएं होती हैं। And they are the ones, like we said, they are specialized. So if they are specialized in alcoholism, you'll see a lot of alcoholism in that place. तो अगर आप देखेंगे कि जैसे कि शराब पीने की लत की दुष्ट आत्मा है, तो आप देखेंगे कि उस जगह में काफी लोग शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं। Okay, and so uh, they like to affect people based on their specialization, तो वो speciality. तो उनका जो विशेषता है और ये जिसमें वो विशेषज्ञ हैं, उसी प्रकार वे लोगों को प्रभावित करते हैं उस जगह के। So there are many such specialized spirits. तो इसी प्रकार बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के प्रकार होते हैं And we find their names in the Bible. और हम बाइबल में भी उनके नामों को प्राप्त कर पाते हैं। Can there be more names? Yes. क्या ज्यादा और ज्यादा नाम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। Let me just speak out a few names from our notes. तो आइए कुछ नामों को हम लेंगे अपने नोट्स में से। Spirit of Antichrist, जैसे मसीह विरोधी आत्मा, deceiving spirit, भरमाने वाली आत्मा, jealous spirit, ईर्ष्यालु आत्मा, familiar spirit, परिचित आत्मा, blind spirit. अंधी आत्मा। So what will a blind spirit do? तो जो अंधी आत्मा है वो क्या करेगी? Blind. Yeah, it will make people blind. तो अंधी आत्मा क्या करेगी? लोगों को अंधी कर देगी। If but even physically it can happen. It can even bring natural blindness. जो प्राकृतिक अंधापन है वो भी लेकर आ सकता है। So if you want the person to see again, what should we do? तो अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति फिर से देखे तो आपको क्या अवश्य करना चाहिए? Cast out the demon. तो हम वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। So if blind spirit comes out, can the person see? अगर अंधी आत्मा अगर आ जाती है, वापस निकाली जाती है, तो क्या वो देख सकता है? Yes. हाँ, देख So सकता है। not all blindness is because of demon. देखिए, हर जो आंखों का अंधापन है वह दुष्ट आत्मा के कारण नहीं है, But some blindness can be through demons. लेकिन कुछ जो अंधापन होता है वह दुष्ट आत्माओं के द्वारा होता है। So in that situation, if you cast out the demon, the person can see. तो उस अवस्था में, उस घड़ी में अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो वह व्यक्ति देख सकता है। So like this, there are many spirits. तो इसी प्रकार बहुत सारी आत्माएं हैं, Spirits of disobedience, जैसे आज्ञा ना मानने वाली आत्मा, lying spirit. झूठ बोलने वाली आत्मा, Okay, these are all in the Bible. ये सारे बाइबल में लिखे हुए हैं। Perverse spirit, और जो अशुद्ध करने वाली आत्मा, spirit of heaviness, भारीपन की आत्मा, spirit of fear, और भय की आत्मा, spirit of error. और भ्रम की आत्मा। So these spirits will produce what their name is. तो ये जो आत्माएं हैं ये वही उत्पन्न करेंगे जैसा उनका नाम होता है। And when we cast them out, और जब हम उसको निकालते हैं, people will be free from that effect. और जब उनको हम निकालते हैं तो लोग उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। So Satan works through his demons. तो शैतान उसके दुष्ट आत्माओं के द्वारा काम करता है। Okay, he uses all these specialized spirits. और ये इस प्रकार के विशेष आत्माओं को इस्तेमाल करते हैं। But what about Satan? तो शैतान का क्या? Yeah, he rules over them. शैतान उनके ऊपर शासन करता है। And Satan has many names in the और- Bible. और बाइबल में शैतान का बहुत सारा नाम है। I will share some English names, और मैं आपके साथ कुछ अंग्रेजी नामों को साझा करूंगी, and brother will share some of the Hindi names. और मैं आपको कुछ हिंदी नाम उसको बताऊंगा। So Satan is also called as devil. शैतान को डेविल भी कहा जाता है। I'll do one thing, brother. I'll just say all the names and you say all the Hindi names. जी।
Okay, so I'll just share few names: devil, slanderer, enemy, adversary, accuser, serpent, old serpent, dragon. All this is there in the Bible. Okay, तो देखिए जो नाम इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे शैतान, घात लगाने वाला, विरोधी, पुराना सर्प या अजगर, गरजने वाला सिंह, परीक्षक, धोखा देने वाला, भाइयों पर दोष लगाने वाला, इस संसार का ईश्वर, आकाश के हाकिमों का हाकिम, ज्योतिर्मय दूत, ये सारे नाम शैतान को दिए गए हैं। so as his name suggests, he does whatever is part of his name. तो जैसा भी उसका नाम बताता है, वह ठीक उसी प्रकार के काम वो करता है। He is an adversary. He opposes us. वह एक विरोधी है, वो हमारा विरोध करता है। He is a tempter. He Wha- tempts us. वह परीक्षक है, इसलिए वो हमारी परीक्षा लेता है। He is an accuser who speaks evil about us. वह एक दोष लगाने वाला है, वह हमारे बारे में बुरा कहता है। He is the God of this world, small g. और यह इस संसार का ईश्वर है। But when we say God, it doesn't mean he's like our God, but in his ruling, we call him God of this world. जी, तो अगर हम कहते हैं गॉड, जैसे शैतान को गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, जी जो होता है वो छोटा अक्षर का होता है, तो Then- इस संसार का ईश्वर है। He's also known as Beelzebub. और ये बिलजबब के नाम से भी इसको जाना जाता है। So, what is the meaning of Beelzebub? तो बिलजबब का मतलब क्या होता है? It means the Lord of the flies, और वो मक्खियों का स्वामी होता है, or the Lord of the dung. और वह गोबर का स्वामी होता है। Anyone, when we say flies and dung, anyone here, are you saying wow? अगर वह हम लोग मक्खी या गोबर के बारे में अगर बात करें तो कोई कह रहे अरे वाह, Anyone? कोई कह रहा है ऐसा क्या? No, everyone's like, no, don't talk about these things. It's not nice. आप कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अरे इसके बारे में मत बात करो, ये तो अच्छी बात अच्छा नहीं है। But that is who Satan is. तो यही जो वह है जो शैतान है। It shows that he likes things that are rotting. तो यह दिखाता है कि जो सड़ रहा है, जो सड़ता है, उसको वो पसंद करता है। When we finish our food, lunch, जब हम अपना दोपहर का खाना जब खत्म कर देते हैं, imagine that you don't wash your plate. और आप जब कल्पना कीजिए कि अगर आप अपना जो प्लेट है उसको धोए नहीं, A little bit of food is left, थोड़ा खाना बचा हुआ है, जूठा बचा हुआ है, just keep it like that. आप उसको ऐसे रख दीजिए। What will Francis brother do? तो फ्रांसिस भाई क्या करेंगे? He'll like, who is this? He'll run behind you. वो आपके पीछे आके कहेंगे, अरे कौन है, इसके ऐसे किसने किया? But we are just imagining. Don't do it, okay? Just imagine. आप ऐसा मत कीजिए, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। So plate is there. तो प्लेट वहां पे रखा हुआ है, One day plate is there. एक दिन प्लेट वहां पे है, 2 days plate is there. दूसरे दिन भी प्लेट वहीं पे है। What will happen? क्या होगा? Yeah, flies. पूरी मक्खियां आ जाएंगी, Okay? Food is rotting. और जो खाना वो भी सड़ने लगा होगा। Now, what we generally do is we clean the plate. तो हम क्या करते हैं सामान्यतः? हम प्लेट को धो देते हैं। Will any flies come? तो क्या कोई मक्खी आएगा? No. You नहीं। just throw the garbage. हम लोग जो कचरा है उसको फेंक देते हैं। In the same way, in our lives, if there is sin, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर पाप होता है, what is sin? Anything that is in disobedience to God. Anything. Anything. तो जो पाप क्या है, वह हर एक बात जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, कुछ भी हो, वह है In our thoughts, हमारे विचारों में, or in our actions, हमारे कामों में, in our behavior. हमारे व्यवहारों में। Okay? So that is like the leftover food. तो इसका मतलब है कि वह झूठा है, Like the food that is sitting on the plate and rotting. और ऐसा वह झूठा या भोजन जो प्लेट पे पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। Okay, so whenever there is sin, it's like that food that is rotting. और जहां भी पाप है, वह उस भोजन के समान है जो जूठा के समान है, जो सड़ रहा है। Flies will come. तो मक्खियां आएंगी, Satan will send his demons. फिर शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजेगा। Because that's what flies do. तो वही मक्खियां करती हैं। We have a chance. तो वो कहता है कि हमारे पास अब मौका है, Let's do some wicked work. तो आइए जाके कुछ दुष्टता के काम करें। So we must not keep any sin in our lives. तो हमारे जीवन में भी
हमें कोई भी पाप अवश्य नहीं रखना चाहिए। Keep your heart clean. अपने हृदय को साफ रखिए, Walk in obedience to God. परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलिए, Walk in surrender before God. परमेश्वर के सामने समर्पण में चलिए, Lead a life of worship. एक आराधक के जीवन तरह अपना जीवन व्यतीत So कीजिए। even if the fly comes, it will make one circle and go away. कि अगर मक्खियां भी आएंगी तो एक गोल घूमेंगी एक बार और फिर चली जाएगी। Because there is nothing to sit on. तो क्योंकि वहां पे बैठने के लिए कुछ है ही नहीं, So demons have nothing to sit on in our lives. तो शैतान का कुछ भी नहीं है कि वो हमारे वहां पर हमारे जीवन में बैठे। Are you all understanding? आप समझ रहे हैं? So Satan is known as the Lord of the flies or the Lord of demons. और शैतान जो है वह मक्खियों का स्वामी या दुष्ट का स्वामी माना जाता है, कहा जाता है। But don't give him anything to sit on. लेकिन उसको किसी भी चीज को मत दीजिए कि उस पे वह बैठे। So this is how demons work. और इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। There are many other scriptures that explain the behavior of demons. और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो दुष्ट आत्माओं का चाल चलन है उसके बारे में बताता है। Demons tremble before God. जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो परमेश्वर के सामने थर थराती है। Demons have names. उनका नाम होता है। Demons have levels of wickedness. और दुष्ट आत्माओं के पास जो दुष्टता के काम है करने के स्तर होते हैं। You know, one spirit of fear may bring little bit of fear. एक आत्मा जो क्रोध की भय की आत्मा है वो थोड़ा सा भय का ला सकता है। But another spirit of fear can be more powerful and it brings more fear. तो एक ऐसा भी दुष्ट आत्मा होता है जो ज्यादा सामर्थ्य है और वो ज्यादा भय की आत्मा लेके आ सकता है। So when we are dealing with these spirits, we have to discern what are they doing, what is their level, then we have to cast them out. और जब हम उससे हम उसका सामना करते हैं तो हमको यह समझना जरूरी है कि उनका स्तर कैसा है और तब उसके स्तर को समझ के उसको बाहर निकालने के लिए हमें जाना चाहिए। Now, one good question somebody asked me yesterday, एक अच्छा प्रश्न जो किसी ने हमें पूछा था कल, that ma'am, can we cast out any demon, any demon? तो वो प्रश्न था कि मैम क्या हम किसी भी प्रकार के दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? What about a very powerful demon? क्या उस शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं का क्या? However powerful they are, जितना भी शक्तिशाली वो क्यों ना हो, they have been defeated. वे हराए जा चुके हैं। Okay, so don't think, oh, I'm dealing with level 5. आप ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं तो जो 5वें स्तर है उसका सामना कर रहा हूँ। Level 1 is okay, I can manage. जो लेवल 1 में है मैं तो उसको देख लूंगा। Level 5 pastor को बुलाओ. लेवल 5 कॉल द पास्टर। Okay, so whichever level it is, Jesus has defeated the devil. वो किसी भी प्रकार के स्तर का दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, यीशु ने शैतान को हरा दिया। चाबी है हाथ में? हमारे पास चाबी है। Yeah, all of us have the authority of the kingdom. और हम लोग के सबके पास उस राज्य का अधिकार है। Don't get scared. आप डरिए मत। Only thing we need to know with the help of the Holy Spirit how to cast the demon out. That's it. और एक ही चीज हमें जाननी जरूरत ही है पवित्र आत्मा की सहायता से कि किस प्रकार उस दुष्ट आत्मा को हम निकालें। The demon can be highest level. जो दुष्ट आत्मा हो सकता है कि सबसे ऊंचे स्तर का भी हो, Defeated. वो तो हराया जा चुका है। Mark, the certificate says fail, 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 right? Whichever demon you are defeated. उनका जो प्रमाण पत्र है उसमें लिखा है असफल असफल हराया गया। किसी प्रकार के आप दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, आप तो हराए जा चुके हो। You don't get scared. आप मत डरिए, They should get scared वे डरने चाहिए that you are coming. कि आप आ रहे हैं। Amen. आमीन। So that is what we see in the Bible. तो वही चीज हम देखते हैं बाइबल में। The believer has authority. तो विश्वासी का एक अधिकार होता है। Okay, we are just trying to understand how the demons work. और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुष्ट आत्मा कैसे कार्य करते हैं। And the demons can recognize those who walk in authority. और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो अधिकार से चलते हैं उसको भली भांति पहचानते हैं। Yesterday we said, the demon said, Paul we know, Jesus we know, who are you? हम लोगों ने कल देखा कि
दुष्ट आत्मा कहता है कि पौलुस को तो हम जानते हैं, यीशु को जानते हैं, तुम कौन हो? So demons know. इसलिए दुष्ट आत्मा जानते हैं, Okay. And demons also understand that time on earth. और दुष्ट आत्मा उनके पृथ्वी पर जो समय है उसको भी भली भांति पहचानते हैं। When Jesus came, they told Jesus, जब यीशु आया तो उन्होंने यीशु से कहा, why have you come before our time? तो हमारे समय से पहले क्यों आ गए तुम? So they know what is happening on earth and what is going to happen. वे ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। And finally, they will be imprisoned or, put into the judged by God. और अंत में उनको कैद कर लिया जाएगा या परमेश्वर के न्याय के सामने उनको लाया जाएगा। Till they are here, और जब तक वे यहाँ हैं, they will influence our world. वे हमारे इस संसार को प्रभावित करेंगे। We already said art, education, हम लोगों ने कहा जैसे शिक्षा, कला, religion, business, धर्म, व्यवसाय, government. सरकारें। We are asking why is Satan interfering in everything? हम लोग पूछते हैं कि क्यों शैतान इन सारे सर्व में वह उसके बीच में आ रहा है। He knows he has very little time. वो जानता है कि उसके पास बहुत कम समय है, He knows he is defeated, वो जानता है कि वो हराया गया है, but he wants to create trouble. लेकिन वह गड़बड़ी बचाना चाहता है। He wants to cause damage. वह जो क्षति है वह पहुंचाना चाहता है। That is how he is. इसी प्रकार का वो है। Okay? And we should not let him do that in our lives. तो हमको यह निश्चित करना है कि उसको हमारे जीवन में ऐसा नहीं करने दें। Okay, let's talk a little bit about angels. आइए थोड़ा सा हम स्वर्गदूतों के बारे में भी जानेंगे, So, बात करेंगे। yeah. So, they're not the spirits of human beings, demons. और वह जो दुष्टात्माएं हैं वह मनुष्य और मानव की आत्माएं नहीं है। And there is a passage in the book of Genesis where you have sons of God, who have children with the daughters of men. तो जैसे उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं कि जो मनुष्य के पुत्र होते हैं उनका Daughters of men in the times of Noah, they नूह के sinned. समय में जब उन्होंने पाप किया तो जो मनुष्य के पुत्रियां होते थे, Yeah, so they produced offspring, तो फिर उनसे वे संतान प्राप्त करते थे, but they are not demons. लेकिन वे दुष्टात्माएं नहीं है। Yes, that's in Nephilim. Yeah, I didn't want to use that word, but people call it Nephilim. जो लोग उसको नेफिलिम कहते हैं, हम उस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते थे। See, all that happened, but we have very clearly seen what demons are. देखिए वो सब तो हुआ, लेकिन अभी हम लोगों ने साफ रीति से समझ लिया कि दुष्टात्माएं कौन होते हैं या क्या होते हैं। Yeah, because some people say that demons are that. They are the offspring of, angels and humans. तो लोग कहते हैं कि दुष्टात्माएं वो होते हैं जो दूत और मनुष्य के संतान होते हैं ना, वे होते हैं। But we have enough evidence in scripture to say that they are fallen angels. लेकिन हमारे पास जो बहुत गवाह यहाँ पे मौजूद है जिससे हम कह सकते हैं कि वे पतित दूत हैं। So what about angels? अब स्वर्गदूत के बारे में क्या? Who are angels? स्वर्गदूत कौन होते हैं? The Bible says that they are ministering spirits. Hebrews chapter 1 verse 14. इब्रानियों के पहले अध्याय के 14 वचन में बाइबल कहते हैं कि वह सेवा करने वाली आत्माएं होती हैं। So God uses angels to help believers. तो परमेश्वर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करते हैं मदद करने के लिए विश्वासियों को। Okay, so angels come to minister to us. तो जो स्वर्गदूत आते हैं वे हमारी सेवा करने के लिए आते हैं। But demons come to destroy us. लेकिन दुष्टात्माएं आती हैं बर्बाद करने के लिए। Why did God create angels? क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया? God created angels to worship him. परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया कि उनकी आराधना करें। So in the presence of God, they worship him.
और परमेश्वर की उपस्थिति में वे उनकी आराधना करते हैं। And also, there are many different assignments that God gives angels. और भी अन्य अन्य कार्य जो परमेश्वर स्वर्गदूतों को सौंपते हैं। There are a set of angels called as cherubim. और जो सेराफीम का एक दल होता है, Cherubim. जी चेरुबीम, Cherubim, yeah. So there is cherubim and seraphim. और चेरुबीम है, सेराफीम है। So cherubims are the angels who work. They are given some assignments, तो उनको कुछ काम सौंपे गए हैं, उनको कुछ काम दिए गए हैं, and they also engage in war. और वे युद्ध में भी आते हैं। When Daniel prayed in Daniel chapter 10, जब दानियल के 10वें अध्याय में प्रार्थना किया, God sent angel Michael. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत मिकाईल को भेजा, He is a warrior prince. और वह योद्धा राजकुमार है। So God has created that angel to do war. और परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को बनाया है कि वो युद्ध करें। Can you see that God gives them different tasks? क्या आप देख रहे हैं कि परमेश्वर उनको अलग अलग कार्य देते हैं? Gabriel, जिब्राइल, angel Gabriel. You all जिब्राइल, know what was the work of Gabriel? उसका काम क्या था? Announcement, उसका काम था message. संदेश पहुंचाना या उद्घोषक। So Gabriel's job was to bring a message. तो जिब्राइल का जो काम था वो था संदेश को पहुंचाना। And there are some angels who engage in war. और कुछ स्वर्गदूत हैं जो सेना में युद्ध में भाग लेते हैं। There are angels who help us, what we just saw. और कुछ स्वर्गदूत होते हैं जो मदद करते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा। And, the angels which are in the category of seraphim, और जो सेराफीम के श्रेणी में जो स्वर्गदूत आते हैं, they are also called as fiery angels. और उसको अग्नि का स्वर्गदूत कहा जाता है। They have 6 wings. उनके 6 पंख होते हैं, They are in the presence of God worshipping. और वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं आराधना करते हुए। They're always near the throne room of God worshipping. वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनकी आराधना करते रहते हैं। They are called as seraphim. उनको सेराफीम कहा जाता है। Okay, so 2/3 of the angels are still on duty. सो 2/3 स्वर्गदूत हैं, वो अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। In heaven, they are doing what God is telling them to do. और स्वर्ग में वे सारे कामों कर रहे हैं जो परमेश्वर से करने के लिए कह रहे हैं। One of the things that God asks them to do, एक जो चीजें उन चीजों में एक चीज जो परमेश्वर करने के लिए कहते हैं, He says, go help the believer. वो कहते हैं कि जाओ विश्वासियों की सहायता करो। Hebrews 1:14. इब्रानियों का 1:14। So if we say in prayer, God, send your angels to help me, अगर आप कहें कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कि वे मेरी मदद करें, it's a correct prayer. यह एक सही प्रार्थना है, Because the Bible says God will give his angels to help us. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वो हमें मदद करेंगे। Okay? ठीक है? Any questions about demons? Any questions about angels? क्या आपके पास कोई प्रश्न है दुष्ट आत्माओं को लेकर, स्वर्गदूतों को मैम, लेकर? हाँ, yes. शैतान के भी स्वर्गदूत होते हैं। दूत होते हैं, So we will call them शैतान के साथ uh, एंजल्स ऑफ डेमोनिक। yeah, angels. They are angels already, no? Brother, can you tell? हाँ. They're already angels. वे देखिए, वे पहले से ही दूत है, दूत है, स्वर्गदूत नहीं कहते उन्हें, Now we don't call them Swargdut because they are on earth. क्योंकि वो गिराए हुए हैं पृथ्वी पर, हाँ. उनको फेंक दिया गया है, तो उनको हम पतित दूत कहते हैं, पतन हुआ दूत, गिराए हुए दूत। Okay, good. Sister, we'll take the mic. जी माइक बताओ। Question, एक और? There are some prayers for invoking archangels also. So Mhm. do we also use that? Like I have heard some prayers. Good question. Sister is asking, are there any prayers to make the angels work? तो बहन का प्रश्न है कि क्या ऐसी कोई प्रार्थनाएं हैं जो स्वर्गदूतों को काम करने में मदद करती है या काम करवाती है? See, we can pray what I said just now, that God
We can pray to God and say, God, you send your angels. तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर आप अपना स्वर्गदूत भेजिए। I can't tell, like, if brother is my angel, right, or any angel to help, I can't say, come, help, काम करो. जैसे कि अगर भाई मेरा एंजल है तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई चलो चलो काम करो। Angel will not work for you. स्वर्गदूत आपके लिए काम नहीं करेगा। You know why? क्यों? Because as according to Psalm 103 and verse 20, भजन संहिता 103 के 20वें वचन में it says the angels heed the voice of the Lord. वह कहता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं या पहचानते हैं। So God has to command them. तो परमेश्वर को उनको आज्ञा देना है। He is the chief of the army. वह उस सेना का मुखिया है। Whatever he says, they will do. वह जो वे कहेंगे वही वे करेंगे। What we say, they means we can't tell them directly, but we can ask God, God, you send them. तो हम कह सकते हैं, हम उनको सीधे रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हम परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर आप उन्हें भेजिए। Now, another way is और दूसरा तरीका ये भी है declaration. घोषणा करना। So when you say the word of God, they will work. जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो वे काम करेंगे, Because God has already said. कि परमेश्वर ने पहले से कहा कह दिया है। You understood? So declarations will make angels work. जो आप घोषणाएं करते हैं, वचन बोलते हैं, वह स्वर्गदूतों को काम करने देंगी। So if the angels around you are lazy, अगर आपके इर्द गिर्द अगर स्वर्गदूत जो है अगर वे आलसी हैं, it's because we are not speaking God's word. यह इसलिए है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोल रहे हैं। You know, they have rolled up their sleeves, they're sitting on a chair and they're waiting. When are you going to say God's word? जी, अपने कुर्ते की आस्तीन को वो रोल करके बैठे हुए आराम से, अरे कब तुम हमें बुलाओगे कि हम So काम when I करें। start declaring the word of God, they have to get up. जब They हम have to start working. जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगते हैं ना, तो वो खड़े होते हैं और वे काम करने लगते हैं। Okay, so two things. One is ask God to send the angels. Second, declare the word of the Lord, and angels will become active. They'll work. तो दो बातें, पहला है कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उनको आप प्रार्थना में मांगिए, वो आपको मदद करेंगे। और दूसरा कि आप हमेशा घोषणा कीजिए, उस वचन की घोषणा कीजिए और वो लोग काम करेंगे। Ma'am, there is a word human angel I have heard. What is that human angel? See, sister, so that is what I'm saying. No, people make lot of new stories, terminology, but it is not there in scripture. देखिए, वही मैं कह रही बहन कि बहुत लोग कहानी ऐसा बनाते हैं और नए नए बातों को बताते हैं जो वचन में पाया ही नहीं जाता। Let's limit ourselves to what the scripture reveals. तो आइए हम अपने आप को जो वचन प्रकाशित करता है उसी में सीमित करें। मैम, परमेश्वर ने शैतान जमीन पे फेंका था, तो परमेश्वर शैतान को मार भी तो सकता था, परमेश्वर ने शैतान मारा क्यों नहीं? Okay, good question. अच्छा क्वेश्चन। So why didn't God destroy Satan when he knew that Satan is going to do all this? परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मारा जब वह पहले से जानता था कि ये सारे काम वो करने वाले हैं? Why did God create Adam and Eve when he knew they are going to sin? तो क्यों परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी बनाया कि हालांकि वो जानता था कि वो क्या करेंगे? See, we talked about free will. देखिए, हम लोगों ने बात की एक अपने स्वतः की इच्छा के बारे में। I told us last time, if you want to go to a bank and you want to withdraw money, you have to learn how does the bank work. देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि अगर आप बैंक में जाकर पैसे निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि बैंक कैसे काम करता है। If I say give me money, they'll say who are you? अगर आप कहेंगे कि मुझे पैसे दो तो वो कहेंगे तुम कौन हो? But you know, if I show my account details, I use my ATM card, many ways, I'll get the money. तो अगर मैं अपना जो अकाउंट का नंबर या डिटेल दिखाऊंगा या फिर अपना एटीएम कार्ड लेके जाऊंगा तो हमको मिलेगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं। That is how the bank works. उसी प्रकार बैंक काम करता है। How does God work? परमेश्वर कैसे काम करते हैं?
We have to understand how God works. हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। Just because he knows that this person is going to make a bad choice, he still gives us a chance. परमेश्वर जानता है कि यह व्यक्ति एक बुरा चुनाव करने वाला है, फिर भी परमेश्वर हमें एक मौका देता है। That's how he is. शैतान जानता था कि आदम और हव्वा परमेश्वर के मतलब परमेश्वर को जानते हैं, तो शैतान ने हव्वा को क्यों भड़काया था आदम उसके खिलाफ। आदम के खिलाफ। Okay, तो question क्या? What is your main मतलब question? शैतान ने हव्वा को क्यों भड़काया था। हाँ. Why did he deceive Eve? See, Satan does not like anybody. You know why he doesn't like us? अब जानते हैं शैतान हमें क्यों नहीं पसंद करता है? We are people of God. We are praising God. क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उनके We worship Him. आराधक Okay. हैं, उनके बच्चे हैं। See, we are created in the image of God. हमको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। Are angels created in the image of God? क्या स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं? नहीं, Only human beings God has created in His own image. सिर्फ मानव जाति को, मानव को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। And God loves everyone, but God created us in His own image and He loves us. परमेश्वर ने सबको बनाया है, परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है और हमसे प्रेम करता है। You could say, Satan is angry, jealous, whatever, but he hates us. आप कह सकते हैं कि शैतान क्रोधित है, ईर्ष्यालु है, लेकिन वो हमें घृणा करता है। That is why he's trying his best to destroy us. इसीलिए वो अपना पूरा प्रयास करता है कि हमें वो नाश कर दे, बर्बाद कर दे। Okay? Yeah. ठीक है? Okay, yes. Yeah. Yes. Yeah, possible. See, he comes up with lot of plans to destroy. Brothers asking that thing, right? Like where the sons of angels marry the daughters of men. Is it the plan of Satan? जो Yes, it is the स्वर्गदूत के plan जो of पुत्र Satan. होते हैं, जो मनुष्य के पुत्री से विवाह करते हैं, तो It is the plan of Satan. यह शैतान की योजना है। He comes against God's plan. वह हमेशा वो क्या करता है, परमेश्वर की योजना के विरोध खड़ा होता है। Then, ma'am, after the relationship, the angels go back in the heaven. Or See, these are the kind of questions, brother. I'm saying there are some questions to which we don't have much light in scripture. तो उस संबंध के बारे में इस वचन में हमें उतना प्रकाशन नहीं है। So people say many things. They say, oh, now they've become, like they come in UFO. They're living in some planets. A nice science fiction movie. तो लोग That's all I कहते हैं can कि say. वो लोग एक उड़न तस्तरी के रूप में ऐसे वो दिखाई पड़ते हैं, एक एलियन के रूप में। तो ये सारे जैसे कथात्मक कहानियां के रूप में हम बात करते You know हैं। what is the right answer? आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? I don't know. मुझे नहीं मालूम। I don't know is the correct answer. मैं नहीं जानती हूँ एक सटीक उत्तर। Which one? See, he has always done that. He has always made his own plan. God had a plan for Adam and Eve, but he made his own plan. So, based on how he is working, we can say that, right? जी, उसका शैतान का हमेशा अपना योजना होता है। परमेश्वर का योजना आदम और हवा के प्रति दूसरा था, इस शैतान का योजना दूसरा था। तो हमेशा अपना योजना बनाता है। Yes. सर, मेरा एक पर्सनल सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी, क्या मसीह लोग आर्मी में भर्ती हो सकते हैं? हो सकते हैं। हाँ, सेना में Can- भर्ती से क्या मसीही कैन क्रिश्चियन गेट go join the army. recruited in army As a believer and as a join in believer? army. As विश्वासी a believer, can you join the army? To protect your nation, I don't see anything wrong in that, no? अगर आपके देश की रक्षा करे तो उसमें कोई गलत तो बात नहीं देख रहे हैं हम। हाँ? बाय चांस कभी जंग छिड़ जाती है तो हाँ। हम तो मारना पड़ जाएगा किसी को।
Yeah, I understand that, but see, it's a part of self-defense. जी, हम उसे समझ सकते हैं कि आपको किसी को मारना पड़ेगा, लेकिन ये आपका जो अपना बचाव है ना, उसको उसका एक भाग है ना। See, if all of us think like that, our nation will be surrounded by enemies. अगर हम में से सब ऐसा सोचने लेंगे तो हमारा जो देश है वो शत्रुओं से घिर जाएगा। If you have to go to war as a soldier, then you're fulfilling your responsibility. I don't think it is doing anything wrong. पर तो हत्या करना तो गुनाह है। जी, ये एक भाग है आपका। अगर एक आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अगर आप सैनिक के रूप में लड़ने जा रहे हैं, लेकिन भाई कह रहे हैं कि हत्या करना तो गुनाह है। Yeah. Sorry? बाइबल में Yeah, that's true. But I'm saying, see, based on your responsibility, if you have to do it, then you have to do it. देखिए, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपको वो करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। So in that responsibility, you'll have to, brother. You can't. It's not like you're not sinning. You're not murdering out of jealousy or something like that. You're doing it to protect the nation. तो आप उस देश या राष्ट्र को देखरेख करने के लिए, देखभाल करने के लिए आप कर रहे हैं। आप वो जो हत्या कर रहे हैं एक ईर्ष्या में करके या कुछ ऐसे गलत बातों में नहीं कर रहे हैं, आप अपने जिम्मेदारी के तहत कर रहे हैं। Yeah, no, we won't go into all those examples, but let's just say that, because of responsibility and for a righteous cause, if it happens that, we end up doing it, then it wouldn't be wrong. तो अगर आप एक धार्मिक कारण के चलते अगर आपको करना पड़े तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत नहीं। Okay, I'll try to find you scripture and verse मैं आपको later. कुछ वचन दूंगी, वचन से कुछ वचन को Okay. पढ़ने के लिए दूंगा। We'll end the class now. और अभी इस क्लास को खत्म करेंगे।